लेक्चर नंबर 23 हुआ बच्चों। और आप लोग को कंफ्यूजन होता होगा बच्चों कि कहाँ हम लोग डिवीजन का यूज करें, कहाँ हम लोग मल्टीप्लिकेशन का यूज करें, व्हाट प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है बच्चों। जैसा कि मैंने फ्रैक्शन का वीडियो बनाया, डेसिमल का वीडियो बनाया, तो उसमें बच्चों डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ डेसिमल के वर्ड प्रॉब्लम्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल के वर्ड प्रॉब्लम, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम्स देखा, उसमें डिवीजन कहाँ, हम लोग किस क्वेश्चन में हमें डिवीजन का यूज करना है, किस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है बच्चों, वो मैं आज क्लियर करने जा रहा हूँ। और एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, और एक छोटी सी चीज है जो मुझे लगता है कि वो मिसिंग है थोड़ा सा, जो मैं वो नहीं बता पाया हूँ आप लोग को, वो चीज मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छा बच्चों, जैसे मान लीजिए कॉस्ट ऑफ, मैंने नया नया व्हाइट बोर्ड खरीदा है बच्चों, चलिए व्हाइट बोर्ड से ही बात करता हूं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनाता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कॉस्ट ऑफ वन व्हाइट बोर्ड, कॉस्ट ऑफ वन व्हाइट बोर्ड इज इक्वल टू 1000 रुपीज। ठीक है, एक व्हाइट बोर्ड का दाम 1000 रुपीज है बच्चों। अगर कोई बोलेगा बच्चों कि 10 व्हाइट बोर्ड का दाम कितना होगा बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 10 व्हाइट बोर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एक व्हाइट बोर्ड का दाम अगर 1000 रुपीज है बच्चों, तो 10 व्हाइट बोर्ड का दाम 1 से 10 हुआ बच्चों, तो यहाँ 1000 से भी ज्यादा होगा ना बच्चों। और जैसा कि मैंने पिछले जितने भी वीडियोस मैंने जितने किए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, उसमें मैंने बताया है कि अगर एक का अगर 1000 है तो 10 का 1000 से तो ज्यादा होगा, और ज्यादा में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं एक और तरह से मैं इसे समझाने जा रहा हूं। ठीक है, एक व्हाइट बोर्ड का दाम 1000 है, 10 का क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, 4 जीरो है, 3, 1 2 3 4, तो कॉस्ट ऑफ 10 व्हाइट बोर्ड हो जाएगा हमारा 10,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, चलिए, अच्छा बच्चों, एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए कि ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे बच्चों कॉस्ट ऑफ 4 व्हाइट बोर्ड इज इक्वल टू ₹400। ठीक है, मान लीजिए अगर ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 4 व्हाइट बोर्ड अगर 400 रुपीज है बच्चों, तो एक व्हाइट बोर्ड का क्या होगा, जैसा मैंने बताया बच्चों कि कॉस्ट ऑफ वन व्हाइट बोर्ड इज इक्वल टू 4 से बच्चों 1 हुआ, तो एक व्हाइट बोर्ड का जो दाम होगा बच्चों वो 4 व्हाइट बोर्ड से कम होगा ना बच्चों, तो कम होगा बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, है ना। ठीक है, तो 4 व्हाइट बोर्ड का दाम 400, तो एक व्हाइट बोर्ड का दाम 400 से तो कम ही होगा ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो इस केस में हम लोग डिवीजन करेंगे, तो 400 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है बच्चों, तो 400 बाय 4, 4 1 जा 4, 400 जा 400, तो कितना हो गया बच्चों, 100 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ वन व्हाइट बोर्ड कितना हो जाएगा, 100 रुपीज। अच्छा बच्चों, मेरे दिमाग में एक और चीज ख्याल आया है
हो सकता है आप लोग उस तरह की गलती कर सकते हो बच्चों, ठीक है। ये तो मैं दो टाइप के प्रॉब्लम्स कराए आपको, एक मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड और एक डिवीजन से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, एक चीज है, कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स, ठीक है बच्चों, वो अगर 40 रुपीज है बच्चों, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स 40 रुपीज है, दिया हुआ है बच्चों। हमें पता करना है कि कॉस्ट ऑफ 2 चेयर कितना होगा, 2 चेयर्स कितना होगा। तो कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स इज इक्वल टू, अच्छा बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि 4 से 2 जा रहे हैं, मतलब 4 चेयर है, अब 2 चेयर हुआ, तो 2 चेयर का जो दाम होगा बच्चों वो 4 चेयर से तो कम ही होगा ना। और एक कंडीशन है कि सभी चेयर्स के दाम सेम है, सभी चेयर्स के दाम सेम है। तो 2 चेयर्स के कितने रेट होंगे, क्या 40 डिवाइडेड बाई 4 कर दे, 40 डिवाइडेड बाई 4 कर दे, हाँ बच्चों 40 डिवाइडेड बाई 4 कर दे, और आंसर आ जाएगा कितना, 40 बाई 4, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40 और 10 रुपीज। लेकिन ये आंसर हो गया हमारा गलत, ये आंसर हमारा गलत है बच्चों, क्योंकि 2 चेयर हुआ तो 2 चेयर का दाम 40 से कम होगा, और कम में हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन, तो आप लोग फटाक से 40 डिवाइड 4 कर दोगे और आंसर 10 ले आओगे। लेकिन बच्चों ये गलत है, ऐसा कभी मत करना, ठीक है, नहीं तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, ये गलत है। अब मैं बताता हूं इस केस में ऐसे ऐसे सिचुएशन में कैसे डील किया जाता है बच्चों, ठीक है। मेरा एक्चुअली में कम कहने का मतलब जो डिवीजन था और ज्यादा कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन था, उसका मेरा मैं किस संदर्भ में मतलब किस सेंस में मैं कह रहा था वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। जैसे कि बच्चों कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स 40 रुपीज है, कितना है, 40 रुपीज है, कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स 40 रुपीज है ना बच्चों, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। हमें कितना पता करना है, हमें 2 चेयर्स का, हमें 2 चेयर्स का रेट पता करना है, कितना रेट है ना, हमें 2 चेयर्स का रेट पता करना है ना, ठीक है बच्चों। पहले बच्चों हमें एक चेयर का मतलब 1 चेयर का पता करना है, 1 चेयर का, 1 चेयर के केस में बेसिकली बच्चों हम लोग डिवीजन करते हैं। मेरा कहने का मतलब भी यही था बच्चों कि कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर में बच्चों 40 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, ना कि कॉस्ट ऑफ 2 चेयर में आप 40 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिएगा, एक चेयर में करिएगा, क्योंकि एक एक चेयर, एक हमारा समझिए बच्चा बेस यूनिट होता है, एक चेयर में, एक चेयर का पहले हमें रेट जानना है। कभी भी आप जाते हो मार्केट में बच्चों तो आप लोग सीधा थोड़ी पूछते हो 2 किलो आलू का दाम कितना है, 3 किलो आलू का दाम कितना है, आप लोग क्या पूछते हो, कैसे रेट चल रहा है, कैसे है, तो वो लोग क्या बोलता है दुकानदार, 10 रुपए किलो आलू है, 20 रुपए किलो आलू, मतलब 1 किलो आलू का 20 रुपया दाम है ना। तो पहले हम लोग 1 किलो का जानते हैं ना बच्चों, फिर बाकी जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी बच्चों वही मतलब है, पहले हम लोग एक चेयर का रेट पता करेंगे, एक चेयर का दाम कितना है, ठीक है बच्चों। मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया हटिया में कैसे होता है, सब्जी मार्केट में कैसे होता है, इवन दुकान में भी कैसे होता है। चना का दाम है 100 रुपए किलो, तो हम लोग सीधा थोड़ी पूछते हैं 2 किलो चना का दाम कितना है,
हम लोग पूछते हैं चना का रेट क्या है, कैसे है चना, तो बोलता है 100 रुपए किलो चना है, ठीक है। तो 1 किलो चना का दाम 100 रुपए है बच्चों। ऐसे ही पहले हम एक चेयर का, जब एक चेयर का दाम पता करेंगे बच्चों, तो एक चेयर का दाम तो 40 से कम ही होगा ना बच्चों, इसलिए बच्चों हम लोग डिवीजन करते हैं। मेरा यही संदर्भ था, मेरा यही कहने का मतलब था बच्चों, तभी हम लोग 40 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, ठीक है। तो 40 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 4, 4 2 4 10 40, तो एक चेयर का दाम हमारा 10 रुपया आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि हर, अगर पूछेगा क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ ईच चेयर क्या होगा, तो हर एक चेयर का दाम 10 रुपया हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मेरा एक्चुअल में डिवीजन का कहने का मतलब यही था, ठीक है। तो एक चेयर का, लेकिन हमें क्वेश्चन में अभी क्या था कहना, क्या था, हमें क्या पता करना था कि 2 चेयर्स का दाम कितना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले एक चेयर का निकाल लिए, एक चेयर का पता कर लिए, अब बच्चों 2 चेयर का पता करेंगे। डायरेक्ट 2 चेयर्स का पता मत करना बच्चों, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो अब 2 चेयर्स में क्या होगा बच्चों, एक का अगर 10 है, 10 दाम है, तो 2 चेयर का कितना होगा, 10 से तो ज्यादा होगा ना बच्चों, 10 से ज्यादा होगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो 10 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 20 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स कितने हो जाएंगे बच्चों, हमारा 20 रुपीज। आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन उठाते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। जीरो पॉइंट टू एट सेवन हेक्टोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीग्राम। ये भी मैं करा चुका हूं, ये मेट्रिक यूनिट कन्वर्जन का वीडियो है बच्चों। इसमें क्या है बच्चों, एक से कम है, क्या है बच्चों, 0.287 एक से कम है ना। पहले हमें एक यूनिट का पता करना है, एक यूनिट का, तो 1 हेक्टोग्राम पहले देखेंगे कि 1 हेक्टोग्राम कितने डेसीग्राम के बराबर होगा। पहले तो रेट तो जानेंगे कि कैसा है, 1 हेक्टोग्राम कितने डेसीग्राम के बराबर है। पहले तो रिलेशन जानेंगे ना बच्चों कि 1 हेक्टोग्राम कितने डेसीग्राम के बराबर है। तो 1 हेक्टोग्राम कितने डेसीग्राम के बराबर है, पहले ये देखते हैं। तो हेक्टोग्राम तो कहां है, इधर चार्ट में हेक्टोग्राम इधर है, और हेक्टोग्राम से कहां जाना है बच्चों, हमें डेसीग्राम में जाना है। और जब हम लोग अप डाउन टू अप जाते हैं बच्चों, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000। तो हेक्टो, तो 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 1000, ये डेसीग्राम है बच्चों, ठीक है। तो 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 1000 डेसीग्राम। तो बच्चों 0.287 हेक्टोग्राम। अब बच्चों 0.287 का निकालेंगे। अब बच्चों ये मत समझ लेना यहाँ पे, इस केस में यहाँ मत समझ लेना कि 1 है, 1 का 1000 है, तो 0.287 का 0.287 1 से तो कम है ना, 1 से तो कम है, तो ये 1000 से कम होगा, और कम में हम लोग डिवीजन करेंगे। नहीं बच्चों, हम लोग डिवीजन सिर्फ एक यूनिट निकालने समय हम लोग करेंगे बस, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। और एक हेक्टोग्राम का रिलेशन हमें पता चल गया है, तो बाकी सभी केस में बच्चों एक्चुअली में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। जो मैं ज्यादा कहता था उसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है। सिर्फ एक बस रेट जानने के लिए हम लोग डिवीजन करते हैं एक्चुअली में, बाकी सभी के फिर उसके बाद 0 पॉइंट जितना भी पूछे, एक से कम भी पूछे या एक से अगर 10 हेक्टोग्राम भी पूछेगा तो भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर 0.287 हेक्टोग्राम पूछ रहा है, एक से कम भी पूछ रहा है, तो आंसर 1000 से कम आएगा, लेकिन हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, ना कि डिवीजन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 0.287 इंटू एक का इतना है, तो 0.287 का कितना हो जाएगा, 0.287 इंटू 1000, तो कितना हो गया 287 डेसी ग्राम। यानी कि 0.287 हेक्टोग्राम जो है
287 डेसीग्राम के बराबर होगा। ये तो जानते होंगे कि 3 जीरो है तो डेसिमल पॉइंट का जो शिफ्टिंग होगा वो राइट साइड होगा बच्चों, और 3 डिजिट होगा बच्चों, तो यहां से उठ के 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट यहां आ जाएगा बच्चों डेसिमल पॉइंट इसका, तो 287 डेसीग्राम इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमको लगता है वैसे ही बच्चों 0.1 से कम पूछे तो रेट भी 1000 से कम ही आया, 287 आया, 1000 से तो कम ही आया, 1 से कम था इसलिए 1000 से भी कम है, और कम हुआ तो इसका मतलब नहीं कि हम डिवीजन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन किए। ठीक है बच्चों, इसे कंफ्यूजन मत, बस डिवीजन हम लोग रेट जानने के लिए करते हैं एक्चुअली में। ठीक है बच्चों, अब लग रहा है आपको क्लियर हो रही होगी मेरी बातें। ठीक है, जैसे वही 10 हेक्टोग्राम पूछ देता तो एक हेक्टो, हमें तो रेट पता है कि 1 हेक्टोग्राम इतने 1000 डेसीग्राम के बराबर है, तो 10 हेक्टोग्राम कितने डेसीग्राम के बराबर होगा, तो 10 इंटू 1000 डेसीग्राम के बराबर होगा, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 इतना डेसीग्राम, यानी कि 10 हेक्टोग्राम 10,000 डेसीग्राम के बराबर होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, थैंक यू।